रामानुज ने, लक्ष्मण ने एक मर्यादा रेखा बना दी, इस मर्यादा से बाहर मत जाना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन सीता जी ने रामानुज की बनाई हुई इस मर्यादा का उल्लंघन किया, परिणाम सीता जी को लंका जाना पड़ा और न सोने का मृग मिला, न राम जी मिले, अपितु सोने की लंका मिली। और ऐसी सोने की लंका मिली जिस लंका में सीता जी को कभी सोने का अवसर नहीं मिला, नींद नहीं आई, रोती है। आचार्य की बात भगवान न माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता है, जीव अगर आचार्य की बात न माने तो जीव को भी संकट में पड़ना पड़ता है। इसलिए आचार्य ही वह बिंदु है जो ब्रह्म और जीव के मध्य में रह करके दोनों का कल्याण करता है। आचार्य न हो तो कोई जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा। कौन बताएगा जीव को कि तुम भगवान की शरण में जाओ? ये अज्ञानी जीव अपने से कैसे समझ पाएगा? ये तो आचार्यों की कृपा है कि आचार्यों ने उपदेश देकर, कथा सुनाकर, प्रवचन करके, समझा करके, शास्त्र की बात कह करके उसकी बुद्धि में ये प्रतिष्ठित किया कि भगवान की शरण में जाओ। और भगवान बोले भगवान में सब शक्ति है, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष आकर के इस धरा मंडल पर लीला करके सारी दुनिया को उपदेश करते हैं, लेकिन भगवान के चले जाने के बाद फिर सारी दुनिया बिगड़ जाती। फिर कौन संभालता है? भगवान आकर के संभालते हैं। बोले भगवान कहते हैं हम तो गए, सब ठीक किए, लेकिन हमारे हटते ही सब बिगड़ गया। सब संसार के जीव विमुख होकर के संसार की माया में, भोग में लिप्त हो गए। तो आचार्य कहते हैं अब आप मत जाओ, हम जा रहे हैं। जो काम आप नहीं कर सके वो हम करेंगे। भगवान ने कहा एक काम करो, संसार के जीवों को सन्मार्ग बता करके इनको वैकुंठ का रास्ता दिखाओ, यही काम है, यही मेरा उद्देश्य भी है। आचार्य कहते हैं आप चिंता मत करो, आपके जाने पर तो 2, 4, 20, 50 आपकी शरण में आते हैं, विभीषण, सुग्रीव, गिने चुने लोग, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। शेष जी ने कहा कि अब मैं रामानुज के रूप में इस धरती पर जा रहा हूं और लोगों को वैष्णवता का उपदेश दे करके, शरणागति करा करके खेप के खेप भक्त आपके पास भेजता रहूंगा वैकुंठ। लेकिन हमारी शर्त है। क्या शर्त है? भगवान रामानुज ने, शेष जी ने भगवान से कहा कि हम जिसको भेजें आपके वैकुंठ के लिए, उसके कर्मों पर आप विचार मत करना। आप उससे ये मत पूछना कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, तुम पापी हो, तुम दोषी हो। ये सब छोड़ करके आप उसे स्वीकार करने को तैयार हो तो मैं संसार से जीवों को भेजता रहूंगा आपके पास और जीव आपके शरण में पहुंचते रहो। भगवान ने कहा जाओ, दोनों विभूतियों का स्वामी बना करके मैं तुमको भेजता हूं। ये संसार जो है इसका नाम है एक पाद विभूति, और भगवान का जो वैकुंठ है उसका नाम है त्रिपाद विभूति। ये संसार सृष्टि जो है इसका नाम एक पाद विभूति, और जो भगवान का वैकुंठ है उसका नाम त्रिपाद विभूति। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष पादोस्येहा भवत पुनः। तो भगवान ने कहा अपनी दोनों विभूतियों का स्वामित्व मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। विभूति द्वय नायक श्रीमन्नाथो धरणीधर। धरणीधर शेष को दोनों विभूतियों का नायक बना करके भगवान रामानुज को भगवान ने भेजा। बोले जाओ, धरती पर जो मृत्युलोक है, ये जो विभूति है एक पाद विभूति, इसमें भी तुम्हारा अधिकार रहेगा। जिस जीव को चाहो बंधन से मुक्त कर देना, भेज देना। और वैकुंठ में भी वो आएगा तो उसे कोई रोकेगा नहीं, वो वैकुंठ में प्रवेश कर जाएगा। इस तरह से विभूति द्वय नायकत्व प्रदान करके भगवान ने आचार्य रामानुज को इस धरती पर भेजा, जिनके द्वारा प्रवर्तित श्री संप्रदाय, जिनके द्वारा संवर्धित श्री संप्रदाय आज भी लाखों लाखों वैष्णवों का कल्याण करते हुए जीव को भगवान की ओर ले जा रहे। ये रामानुज, ये रामानुज की महिमा है, ये जगदाधार है। आदौ जगदाधार शेषः। वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार।
फिर सुमित्रा जी के छोटे पुत्र को गोद में लिया और कहा कि शत्रुघ्नम अपरम तथा, ये सुमित्रा के जो छोटे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। और ये तो शत्रुओं का संहार करते ही करते हैं, लेकिन इनका नाम, इनका सुमिरन जो करेगा उसके भी शत्रुओं का संहार हो जाएगा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। चारों कुमारों का नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ ने किया और ये चारों भगवान की विभूति, भगवान के जो चतुर्व्यूह का वर्णन शास्त्र में है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो वासुदेव स्वयं भगवान श्री राम हैं, संकर्षण श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं और प्रद्युम्न श्री भरत जी महाराज हैं और अनिरुद्ध जो हैं वो शत्रुघ्न जी महाराज। ऐसा वर्णन किया। भगवान के ही ये चारों रूप हैं, कृत्वात्मानम चतुर्विधम। और ये भगवान के परिकर के रूप में भी स्वयं भगवान श्री राम हैं। भगवान का जो शंख है वही श्री भरतलाल जी, और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वही शत्रुघ्न जी महाराज हैं, और भगवान की जो सैया है, भगवान का जो आसन है वही श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, शेषासन। इस प्रकार भगवान का अयोध्या में अवतार हुआ।